हेलो स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड ऑन पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर। फिगर में दे रखा है आपको 6 वोल्ट की बैटरी है, की है, एमीटर है, आई करंट जो है डिवाइड हो रहा है I1 I2 I3 में, और जो आपका R1 है वो 4 ओम है, R2 6 ओम, R3 12 ओम। फाइन। इफ दे आर कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी, वो किससे कनेक्टेड है? 6 वोल्ट बैटरी से। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट, सेकंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स एंड थर्ड टोटल करंट। हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सेकंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है कि I1 I2 I3 कितना है, एंड थर्ड टोटल करंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, हमारी 1/Rp की वैल्यू है 1/2, तो Rp कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सो करंट थ्रू ईच रजिस्टर I1 कितना होगा? V/R1। तो इससे हमारी I1 की वैल्यू आ गई। I2 इज इक्वल टू V/R2, इससे हमारी I2 की वैल्यू आ गई। देन I3 0.5 एम्पियर आ गया। फाइन। नाउ टोटल करंट किसके इक्वल होता था? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इससे हमारा टोटल करंट भी आ गया। फाइन, इसे आप कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टुगेदर शोन इन फिगर। फिगर में दिखा रखा है कि कैसे कनेक्टेड है तीनों रेजिस्टर्स। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, R1 12 ओम, R2 15 ओम, R3 20 ओम, और ये ए और बी टर्मिनल है। इसके बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। फाइन। अगर आप इस फिगर को देखो तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, सेम फिगर, बट करंट को शो कर सकते हैं कि कहां कहां जा रही है। देखो, अगर आप करंट यहां से डिवाइड होगी, I1 नीचे की तरफ आएगी यहाँ पे, और I2 ऊपर की तरफ जाएगी। फाइन। ये I2 फर्दर डिवाइड हो जाएगी I3 और I4 में, जब ये इधर एंड इधर जाएगी। तो अगर आप देखो तो करंट क्या है? तीनों में डिवाइड हो रही है। करंट तीनों में डिवाइड हो रही है, और जब करंट डिवाइड होती है तो वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? वो पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है कितना होता है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे क्या होगा कि हमारे Rp की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम। फाइन। देखो, मेन इसमें प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए। मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो ये फिगर है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा रजिस्टर जो है पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है, ये फाइंड आउट करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। सम क्वेश्चंस में ये गिवन होगा कि ये सीरीज में है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, बट अगर ना गिवन हो तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ करंट। अगर करंट डिवाइड हो रही है इट मींस कि वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और अगर करंट डिवाइड नहीं हो रही इट मींस वो क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसे कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड टुगेदर शोन इन फिगर विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। फाइंड टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रीडिंग इन एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन KL पॉइंट एंड LM पॉइंट। फाइंड। देखो, फिगर गिवन है आपको, फिगर ये है, इसमें R1 गिवन है आपको 4 ओम, R2 गिवन है 12 ओम, R3 गिवन है 24 ओम, और जो आपकी बैटरी है वो किसकी है? 12 वोल्ट की बैटरी है। फाइन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो ये देखते हैं। देखो, यहां से करंट आई तो ये सिमिलर करंट गई, मतलब यहाँ पे करंट में कोई चेंजेस नहीं आए, बट आगे जाके क्या हुआ? करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2। अब I1 और I2 में करंट तभी डिवाइड होगी जब वो पैरेलल में होगा। इट मींस ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये किसमें है? पैरेलल में है। तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल के थ्रू। जब हमने निकाला तो कितना आया? 8 ओम आया। 12 ओम और 24 ओम का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम निकाला। अब देखो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एक 8 ओम का रजिस्टर पुट कर सकते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे।
तो हमने पुट किया तो क्या आया, एक तो 4 ओम का पहले से अवेलेबल है, सेकंड क्या हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो अगर आप, तो यहाँ पे करंट आएगी आई, ये भी करंट आई ही आएगी, ये आगे चलती जाएगी, तो ये किस में होगा, सीरीज में। सीरीज में होगा तो इनका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, Ra इज इक्वल टू Rp प्लस R1। देखो Rp क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो Rp की वैल्यू 8, R1 कितना था 4, तो टोटल कितना आ गया आपका Re, R इक्विवेलेंट 12 ओम। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया 12 ओम। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज रीडिंग इन एमीटर। एमीटर में कितनी करंट जाएगी, देखो अगर आप ध्यान से, तो आई में कितनी करंट जा रही है, इसमें कितनी करंट जा रही है आई, तो हमें आई निकालना है। तो आई कितना होगा V अपॉन आर, V कितना है अगर आप ध्यान से देखो 12 वोल्ट, और R कितना है, वो भी 12 वोल्ट 12 ओम है। देखो अगर आप R इक्विवेलेंट आपने निकाला कितना है 12 ओम, तो उससे आपकी करंट की वैल्यू आ गई दैट इज 1 एम्पियर। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन KL एंड LN पॉइंट। तो सबसे पहले हम KL पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। KL इस पॉइंट के लिए तो कितना आएगा, VKL इज इक्वल टू I, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अपॉन R, सॉरी I इंटू R। तो I कितना है 1 एम्पियर था, R कितना है 4 ओम, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। देन हम बात करेंगे VLN के बीच में। LN के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो I कितना जाएगा 1 एम्पियर ही जा रहा है, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया था, तो ये I1 और I2 इसी दोनों पॉइंट के बीच में तो जा रही, तो I हो जाएगा टोटल करंट इंटू R हमने इसका इक्विवेलेंट निकाला था दैट इज 8 ओम, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 दैट इज कितना बन जाएगा, ये 8 वोल्ट बन जाएगा। फाइन। देखो ये जो होते हैं क्वेश्चन, ये होते हैं मिक्स कनेक्शन और मिक्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें सीरीज में भी होगा और पैरेलल में भी होगा, तो इसे ध्यान से समझो और इसे कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सर्किट इन शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है एक आपको, ये आई करंट 6 वोल्ट की बैटरी है, की है आपके पास, और यहाँ पे ये की है, और ये आपका एमीटर है, ये क्या है एमीटर है। फाइन। अब देखो आपके पास A, B और C पॉइंट है, 7 रजिस्टर्स हैं, कौन कौन से, R1 6 ओम, R2 6 ओम, R3 6 ओम, R4 4 ओम, R5 3 ओम, R6 12 ओम, और R7 1.5 ओम। ये कितना है 1.5 ओम। फाइन। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इसे कॉपी कर लो और इसका आंसर फाइंड आउट करके बताओ। थैंक यू।